हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल। सो कल जो पेपर हुआ था 11 सितंबर को एसएससी सीजीएल का, उसका सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन था, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी थे अंतिम सुल्तान। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे, और ये आखिरी शासक थे। 1517 में इनकी जब पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने गद्दी हासिल की। और उसके बाद इनके राज्य में शासनकाल में कई विद्रोह हुए, और 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इन्हें हरा दिया था। और इस युद्ध में ये मारे भी गए थे, और उसके बाद इनकी मृत्यु के साथ ही लोधी वंश का अंत हो चुका था। ठीक है, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कौन किसका साम्राज्य हुआ? मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। उसके बाद दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी साम्राज्य था। 1206 से 1526 तक इन्होंने भारत पर शासन किया, और दिल्ली सल्तनत से 5 डायनेस्टी राजवंश जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है मामलुक, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। क्वेश्चन आया था, शिवराम हेगड़े का किस नृत्य से संबंध है? तो इनका जो संबंध है यक्षगान से है। यक्षगान कर्नाटक का एक नृत्य है, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है। अब आप इससे जुड़े हुए कुछ और भी कलाकार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण या भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? और ये क्वेश्चन राजस्थान पटवारी में भी आया था। तो ये शिक्षा मंत्रालय का अभियान है। शिक्षा मंत्रालय ने निपुण, अब इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ इम्प्रूविंग रीडिंग एंड प्रोफिशिएंसी विद कम्प्रिहेंशन एंड न्यूमरेसी, यानी कि राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता का राष्ट्रीय पहल भारत योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना। ठीक है। क्वेश्चन आया था कि जो फिश होती है उनके कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? तो इसका आंसर है 2। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो फिश के एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकल होता है। उसके बाद एम्फीबियंस जो होते हैं उनके 3 होता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो आपके जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी। उसके बाद रेप्टाइल्स के 4 चैम्बर है, बर्ड्स के भी और मेमल्स के सभी के हैं 4, और लेकिन जो एम्फीबियन है उनके 3 है, और फिश के यहाँ पर 2 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस कौन कौन से होते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आया था, हु वन द गोल्ड मेडल इन दोहा डायमंड लीग 2023? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा ने यह जीता था गोल्ड मेडल। और इन्होंने 88.67 फीट जो है भाला फेंका था। और उसके बाद ये जो प्रतियोगिता हुई थी 5 मई 2023 को हुई थी। नेक्स्ट है, 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है 66 ग्रैमी अवार्ड मिला था। और ये संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीयों को मिला था। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार अभी तक जीत लिए, जबकि राकेश चौरसिया को 2 मिले हैं। और 4 फरवरी 2024 की रात को ये 66वां ग्रैमी आयोजन हुआ था अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन आया था कि द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये प्रेम्बल में मेंशन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रशियन रिवॉल्यूशन से ये लिया गया है। मैं नास्तिक हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह, और ये इन्होंने लाहौर में जो है जब ये कैद थे उस समय इस पत्र को लिखा था। और इसका प्रथम जो पब्लिश हुआ था ये द पीपल्स में 27 सितंबर 1931 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो किस उस आर्टिकल्स में अटॉर्नी जनरल का मेंशन कहाँ पर है? 76 आर्टिकल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। और ये पार्ट आपका 5th से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की सबसे लोएस्ट ग्रेड क्या थी? तो मनसबदार को 33 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे निचले मनसबदार को के पास 10 सैनिक होते थे। यही इसका आंसर है। सबसे नीचे लोएस्ट ग्रेड क्या थी? तो निचले मनसबदार थे, उनके पास 10 सैनिक होते थे। जो बड़े मनसबदार होते थे उनके पास 10,000 सैनिक होते थे। अच्छा सिस्टम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कांग्रेस सेशन वाज डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज मेड? पूर्ण स्वराज की मांग किस
कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। तो ये 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है और नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 परंपरागत शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ये आपको पढ़ के जाना है, वो 8 कौन से होते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है कुचिपुड़ी का, वो आंध्र प्रदेश है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अभी इस समय में अध्यक्ष कौन है? तो ये पूछा गया है और इसका आंसर अशोक कुमार मीना आईएएस है ये। और ये इस समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, प्रबंधन निदेशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशप किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये चेस से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण योजना को कब तक बढ़ाया गया है? दिसंबर 2024 तक। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है, या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब तक बढ़ाया गया है? दिसंबर 2024 तक। जो रेडी फेरी वाले हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। वर्धन शासन का क्षेत्र क्या था, किस एरिया में था ये? पहले तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्धन शासन, पुष्यभूति जो राजवंश था उसे ही वर्धन राजवंश के नाम से हम जानते हैं। और इनका जो शासन क्षेत्र था ये उत्तरी भारत था। उत्तरी भारत में भी धानेश्वर साम्राज्य से लेके कन्नौज तक इनका शासन था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पूरे वीडियो का। तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर किस महीने में मनाई जाती है? ईद उल फितर कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट जैसे जैसे शिफ्ट होती है हम लेते आएंगे। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।